हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि राजा रानी का जो है एपिसोड 8 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। रानी जो है उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ज़ावियर के वालिद जो है उसे एक लिफाफा देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम ये जॉब करना चाहती हो तो उसे खोल कर देखना है, इसके अंदर इतनी रकम ज़रूर लिखी है जितनी जो है वो तुम्हारी ज़रूरत से भी ज़्यादा है और तुम्हारे तमाम अखराजात जो है वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये शर्त है कि तुम बखुशी जब राज़ी हो जाओ इस जॉब को करने के लिए, जब भी इस लिफाफे को खोल कर देखना है। यहाँ पर वो अपने वालिदैन को आकर ये लिफाफा देती है और उसकी वालिदा बार बार पूछती है कि तुम आज गई थी तो तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, वो साईं के साथ तुमने कैसे गुजारा। यहाँ पर वो कहती है कि अम्मा वो आखिर है तो एक मर्द ही ना, अगर साईं है या बच्चे जैसी जहनियत भी रखता है तो क्या हो गया, मैं उसे कैसे संभालूंगी। यहाँ पर उसके वालिद भी उससे पूछते हैं। जब वो लिफाफा खोल कर देखते हैं तो उसकी माँ जो है वो खुशी से फूले नहीं संभाती कि 1 लाख रुपए उसमें जो है उसकी माहवार तनख्वाह लिखी है, जिस पर वो उसके शौहर को समझाते हुए कहती है अगर वो 5 साल जॉब करेगी तो 60 लाख रुपए कमा लेगी, हमारी ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर रानी जो है और उसका बाप दोनों ये कहते हैं कि इतनी तनख्वाह जो है वो हमारे लिए गैर मुनासिब है, आखिर वो इतनी तनख्वाह क्यों दे रहे हैं और इतनी तनख्वाह देने पर रानी कैसे वहाँ पर जॉब कर सकती है। रानी जो है अगले दिन जो है वो अपने मैकेनिक के ऑटो में आ जाती है और उनको बताती है कि मुझे जो है तनख्वाह ज़रूरत से भी ज़्यादा दे रहे थे इसलिए मुझे समझ नहीं है और मैं वहाँ पर नहीं गई। जिस पर वो उसे समझाते हुए कहते हैं अगर किसी का कर्ज हो या एहसान हो तो इंसान को बिक जाना चाहिए। जिस पर रानी जो है उनकी बात को सोचने लगती है और खड़ी होकर दोबारा घर चली जाती है। घर के वालिद जो है वो अम्मा जी को कहते हैं कि मुझे लगता है कि रानी को जो है मैं ख़रीद नहीं सका, मैं चाहता था कि वो जो है मेरे ज़ावियार को और मेरे बेटे राजे को जो है वो संभाल लेगी और उसकी जो है वो केयर टेकर बन जाएगी, लेकिन वो आई नहीं है। इसका मतलब कि वो नहीं आएगी। यहाँ पर जो है वो बार बार ये पूछ रहा होता है कि आखिर जो है रानी अभी तक क्यों नहीं आई है और जो है अम्मा जो है वो इसे बार बार यही समझाती है कि वो जो है शायद मसरूफ़ होगी इसलिए नहीं आई है। लेकिन जैसे ही रानी आती है वो पलट कर देखता है और उसकी तरफ भागता है और उससे टकरा जाता है, जिस पर रानी उसे संभाल लेती है। यहाँ पर ज़ावियर के वालिद जो है अम्मा अभी को संभालते हुए कहते हैं कि इन दोनों को जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने दो। यहाँ पर वो उसके वालिद को कहती है कि आपने रकम मेरी ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा लिखी है, इतनी रकम मैं आपसे नहीं ले सकती और ये भी कहती है कि मैं एहसान की माफ़ी करने के बाद जो है जितनी रकम अपनी ज़रूरत की होगी उतनी ही मैं आपसे तलब करूंगी। जिस पर ज़ावियर के वालिद कहते हैं अच्छा ठीक है, जितना चाहती हो, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। यहाँ पर ज़ावियर जो है बारिश में भीग रहा होता है जब अम्मा भी रानी को भी जो है धकेलती है। यहाँ पर उसके वालिद ये देख कर बहुत खुश होते हैं कि वो ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा है और उसमें बहुत सारा सुधार आ रहा है। अम्मा भी ये देख कर बहुत खुश होती है। यहाँ पर रानी जब भीग जाती है तो उसकी याददाश्त का एक झटका सा उसे महसूस होता है। वो उसे आकर कहता है तुम तो रानी हो, फिर वो लड़की कौन थी जो मेरे साथ थी। ज़ावियर को हैरत से देखती है कि आखिर इसे क्या याद आया है। फिर वो अपने रूम में लेकर जाता है और इसे एक सूट निकाल कर देखता है और कहता है पता नहीं ये किसके सूट है, मेरी माँ तो कभी थी नहीं, मेरे सिर्फ अब्बू है, पता नहीं ये किसके कपड़े हैं, तुम ये सूट पहन लो। यहाँ पर ज़ावियर की बीवी जो है वो उसके वालिद के ऑफिस में आती है और उससे कहती है कि एक पागल के साथ आपने मेरी शादी कराई है, अब आप दूसरी शादी नहीं करवा सकते जब तक कि मैं रजामंदी ना दे दूँ और जब तक मैं इसकी बीवी हूँ तो घर खर्चा और कानूनी तौर पर जो है तमाम ज़रूरतें आपको पूरी करना होगी, वरना मेरे पास ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं अगर सोशल मीडिया पर शेयर कर दूं तो जो है आपकी बदनामी हो सकती है। जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता है रानी को और एक ज़ोरदार चांटा भी मारता है, जिस पर जो है राजा उसे आकर कहता है कि इसने तुम्हें मारा है, मैं ये सबको बता दूंगा। जिस पर रानी कहती है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका बदला खुद लेंगे। जिस पर ज़ावियर जो है चुप करके बैठ जाता है। या नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब